अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही डिफरेंट किस्म का मटन अफगानी ग्रेवी। ये वो मटन की रेसिपी है जो कि बहुत ही मजेदार है और ये इतना लजीज बनता है, मैं शर्तिया कह सकती हूँ अगर आपने एक चपाती खानी है तो आप इसके साथ 2 चपाती आराम से खा लेंगे। बहुत आसानी से बनने वाला ये मटन अफगानी ग्रेवी जो है टेस्ट में इंतहाई लजीज है। एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आप लोग इसको बार बार बनाना चाहेंगे। इतने मजेदार से मटन को किस तरह से बनाया जाता है तो टाइम को जाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर लिया है और उसमें डालेंगे मटन यहाँ पे 1 किलो है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 गिलास पानी। मटन है तो जाहिर है इसको गलाना बहुत ज़रूरी है और अगर यही रेसिपी हम लोग चिकन के साथ बनाते हैं तब फिर ये स्टेप जो है हम उसको स्किप कर देते हैं। कवर करेंगे, कवर करके इसको हम लोग पकाएंगे। बेल स्टार्ट होने के बाद हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो मटन है हमारा ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। 12 से 13 मिनट हमने मटन को जो है बेल स्टार्ट होने के बाद पकाया है और यहाँ पे इसका कवर हटाते हैं तो मटन तकरीबन डन है। मटन जो है यहाँ पे अच्छी तरह से गल चुका है। ये जो थोड़ा थोड़ा पानी अभी रहता है तो फ्लेम को हमने ज्यादा किया हुआ है और इसको हमने यहीं पे जो है ड्राई कर लेना है। जब मटन की बजाय यहाँ पर हम बीफ का इस्तेमाल करते हैं फिर क्या होता है कि तब तो जाहिर है उसको गलने के लिए टाइम भी ज्यादा लगता है। फिर वो 12 मिनट वाली कहानी नहीं होती, वो फिर 15 से 20 मिनट लग जाते हैं बीफ को पकने में। पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब इस मटन को हमने पूरा ठंडा करना है तो उसके लिए आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए खुली हवा पे रखें, किसी दूसरे बर्तन में निकाल के रख लें, तब ये अच्छी तरह से जल्दी ठंडा हो जाएगा। और जब तक मटन हमारा ठंडा होता है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है हरा धनिया, 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, उसको अच्छी तरह से धो लिया है। साथ ली हैं 3 से 4 हरी मिर्चें और साथ लिए हैं 2 दरमियाने साइज के प्याज जिनको बारीक बारीक काट लिया है। अब एक ब्लेंडिंग जग लिया है, उसमें डालूंगी सबसे पहले प्याज। अब ये सारी चीजें जो है, तीनों चीजें इनको हमने इकट्ठा जो है पेस्ट बनाना है। इनका हरी मिर्चें डाल दी है, साथ हरा धनिया डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, जाहिर है खाली तो इनका पेस्ट जो है वो नहीं बनेगा तो बिल्कुल थोड़ा सा ही, तकरीबन आधे कप से भी बहुत कम पानी डाला है। पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और यहाँ पे हमारा जो ब्लेंडिंग पेस्ट है ये बन चुका है। ये चेक करें, प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सारा पेस्ट जो है रेडी है। तो इसको साइड पर रखते हैं। अब एक बड़ा बाउल लेते हैं जिसके अंदर हमने सारी मिक्सिंग करनी है। तो बाउल जो है ये बड़ा ही होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1 प्याली दही, ये घर का नॉर्मल ही जमा हुआ दही है। अच्छी तरह से इसको हम लोग पहले तो फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर ये जो लम्स से होते हैं वो खत्म हो जाए। साथ इसमें डालेंगे 1/3 कप करीम, ये फ्रेश करीम है और कोई भी ले सकते हैं आप लोग। अगर करीम आपके पास नहीं पड़ी तब आप लोग दूध के ऊपर वाली जो बलाई है आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूध के ऊपर वाली बलाई भी बहुत सारे लोग फिर ये कमेंट्स कर रहे होते हैं कि जी हमसे वो इतनी स्मूथ नहीं होती और जाहिर है उसकी फिर वो जो गुठलियां सी हैं वो रह जाती हैं। तो आपने किसी भी चीज में डालने से पहले अच्छी तरह से पहले बलाई को फेंट लेना है। कोई भी कांटा ले लें और बलाई को फिर आपने अच्छी तरह से फेंटना है ताकि वो स्मूथ सी हो जाए और फिर वो आप इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब इसके अंदर हम लोग वही पेस्ट डालेंगे जिसको हमने बना कर रखा है, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च वाला। अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। जाहिर है हमने वो जो हरी मिर्च वाला और हरे धनिया वाला पेस्ट बनाया था वो थोड़ा पतला था, उसमें पानी भी डाला था। तो ये पेस्ट जो है हमारा काफ़ी पतला हो गया है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसी से ही ग्रेवी बनानी है, तो इतना पतला ये बिल्कुल ठीक है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो फिर इसकी जगह पे सिर्फ काली मिर्च ही इनफ है, आप सफ़ेद मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक डाला है। नमक ऑलरेडी हमने मटन में भी शामिल किया था, चाट मसाले में भी नमक होता है तो आपने एहतियात से ही नमक का इस्तेमाल कर। यहाँ पे अभी हमने 1/2 टीस्पून ही डाला है ताकि बाद में हम लोग टेस्ट कर लेंगे और कम लगेगा तो और शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे मटन जिसको हमने गला के रखा है और ये पूरा ठंडा है। ठंडा क्यों करना है वो यहाँ पे आपको इसकी लॉजिक समझ आएगी, क्योंकि ये दही है, करीम वाला मिक्सचर है। गरम गरम मटन अगर आप इसके अंदर शामिल
करेंगे तो वो सारा ऑयल निकल आएगा और दही जो है वो काफी ज्यादा जो है उसकी फटकड़ियां सी अलग हो जाएंगी। तो आपने इस चीज का ध्यान कर लेना है कि आपका मटन जो है पूरा ठंडा होना चाहिए, तभी जाके इस मिक्सर में आपने शामिल करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम लोग कवर करके रखेंगे 1 घंटे के लिए, रेस्ट के लिए। 1 घंटा है टाइम है तो लाजमी इसको 1 घंटा दें, इससे ये ज्यादा फ्लेवरफुल बनता है। अगर टाइम नहीं है फिर आपने जाहिर है फौरन ही इसको जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर जाना है। मैं इसको यहाँ पे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। 1 घंटा हो चुका है। अब अगली तैयारी करते हैं। उसके लिए एक बड़ा बर्तन लिया है जिसमें हमने ये जो हमारी अफगानी ग्रेवी है इसको तैयार करना है। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और साथ ही इसके डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। बटर को अगर अकेला गर्म किया जाए तो ये फौरन जलना शुरू हो जाता है, साथ ऑयल डाल देते हैं तो ये जलता नहीं है। जैसे ही बटर मेल्ट होता है तो और ये बटर और ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म होते हैं तो अब इसमें डालेंगे मटन के पीसेस। ध्यान रहे यहाँ पे दही नहीं डालनी, अभी सिर्फ मटन ही डालना है। एक पीस जो है मटन का दही से बाहर निकालना है और यहाँ पे जो है हमने इसको फ्राई करना है। तेल जो है इस तरह से बबल्स वाला होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे मटन को फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर अच्छी से जो है गोल्डन ब्राउन से निशान आ जाए। मकसद अब यहाँ पे हमारा गलाना तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मटन हमारा ऑलरेडी जो है पका हुआ है, गला हुआ है। तो आपने इस चीज का ध्यान करना है। हमने यहाँ पर सिर्फ इसको हल्का ब्राउन करना है और इसके ऊपर जो है फ्राई के निशान देने हैं। उससे ये होता है एक तो इसका फ्लेवर जो है और ज्यादा चेंज हो जाएगा, फ्राई मटन का जो है फ्लेवर आएगा और ग्रेवी भी इसकी फिर इसके साथ बहुत ज्यादा ही मजे की बनेगी। आधा मटन हमने यहाँ पे शामिल किया है, आधा जो है वो बाद में ही फ्राई करेंगे। तो बस अब 1 मिनट तक हमने इनकी साइड को चेंज नहीं करना। 1 मिनट के बाद ही मटन के पीसेस की साइड को चेंज करते हैं। और ये आपके सामने जैसे जैसे मैं इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ और आपको ये निशान नजर आ रहे होंगे फ्राई वाले, तो बस हमने यहाँ तक ही हमने इसको जो है फ्राई करना है। अब दूसरी साइड को करके तब भी हमने 1 से 2 मिनट इसको देने हैं। फ्लेम हाई पर होना चाहिए। याद रहे यहाँ पे फ्लेम आपने लो मीडियम नहीं करना, वरना ये जो दही लगी हुई है इसने अपना पानी छोड़ देना है। तब ये जो हमारे फ्राई के निशान है मटन के ऊपर फिर ये भी नहीं आएंगे। हाई फ्लेम पे क्या होगा, इतना ज्यादा ऑयल का टेम्परेचर होगा कि जो मटन के ऊपर दही लगी हुई है उसको पानी निकालने का टाइम ही नहीं होगा और वो फौरन से जो है ड्राई हो जाएगी और मटन हमारा अच्छी तरह से फ्राई होगा। तो बस अब हम यहाँ पे इसको रैंडम जो है वो मिक्स करते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं मटन को यहाँ पे फ्राई करते हुए और तो बस अब हमने इतना ही फ्राई करना है। अच्छी तरह से मटन हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसको फौरन से जो है इस ऑयल से बाहर निकालते हैं। अफगानी ग्रेवी जो है वो इसलिए ही बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसका जो बनाने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। थोड़े डिफरेंट स्पाइसेस के साथ ही इसको तैयार किया जाता है। जो घर के हमारे रेगुलर बेसिक मसाले होते हैं ना वो नहीं इसमें जाते। सारा मटन हमने बाहर निकाल लिया है और ये जो ऑयल बचा है इसी में ही अब शामिल करेंगे 2 से 3 छोटी इलायची, साथ 4 से 5 दाने लौंग के और 3 से 4 दाने साबित काले मिर्च के। बस कुछ देर के लिए ही हमने यहाँ पर इसको सौते करना है, 4 से 5 सेकंड्स के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब फौरन से इसमें डालेंगे दही और क्रीम वाला मिक्सर जो कि हमारा बचा हुआ था। जाहिर है हमारी जो ग्रेवी है इसी मिक्सर से ही बननी है। अब ये जो मिक्सचर है इसको हमने ऑयल के अंदर हमने अच्छी तरह से भून लेना है। मिक्सचर हमारा काफ़ी पतला है तो जिसकी वजह से आपने एहतियात से जो है इसको यहाँ पे भूनना है क्योंकि इसके बबल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा उड़ना शुरू हो जाएंगे और इर्द गिर्द की जगह भी ख़राब हो सकती है। आपके हाथ भी जो है थोड़ा सा एहतियात करना है कि हाथों पे भी ये लग सकते हैं। अब इस मिक्सर में क्योंकि जो प्याज का हमने इस्तेमाल किया है जाहिर है उसको हमने पेस्ट बना लिया, उस प्याज का भी भूनना बेहद ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इस मिक्सचर को अभी हमने अच्छी तरह से खुश्क करना है और फिर हमने इसकी ऑयल में भुनाई करनी है। मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है और कवर भी इस तरह से किया कि आधा कवर होना चाहिए, आधा जो है नहीं होना चाहिए, ताकि पानी भी सारा इवेपोरेट हो जाए और मिक्सर भी हमारा गाढ़ा हो जाए। अच्छा, यहाँ पे 5 मिनट लगे हैं, 6 मिनट, और पानी सारा ही खुश्क हो गया दही का और यहाँ पे इस तरह से गाढ़ा सा पेस्ट जो है वो हमारा जो है बन चुका है और ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है। बस अब इस स्टेज पे हमने इसकी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करनी है क्योंकि जो प्याज का पेस्ट हमने डाला है तो उसका भी पकना जो है बेहद जरूरी है, तभी जाके आपकी ग्रेवी जो है वो स्मूथ सी बनती है। अच्छी तरह से भुनाई के बाद अब इसमें हम 1 कप उबलता हुआ गर्म पानी शामिल करेंगे। ध्यान रहे ठंडा पानी नहीं डालना, उबलता हुआ गर्म पानी ही आपने यहाँ पे डालना है क्योंकि आपने ये देखना है कि आपने इसकी कितनी ग्रेवी रखनी है तो उतना ही पानी आपने इसमें डालना है। मैंने 1 कप पानी डाला है तो ये एक परफेक्ट किस्म की ग्रेवी जो है तो हमारी तैयार होगी और फौरन से ही अब इसमें हम शामिल करेंगे अपना फ्राई किया हुआ मटन
अब मटन को ऑयल और मक्खन में फ्राई किया है, उसका फ्लेवर तो बहुत मज़े का है ही सही, लेकिन साथ इसमें काफ़ी सारा ऑयल भी है, तो ग्रेवी जो है पहले ऑयल कम लग रहा था लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको अभी भी यहाँ पर लगे कि ग्रेवी हमारी काफ़ी गाढ़ी है तो दोबारा से उबलता हुआ पानी ही आपने डालना है, आधा कप जितना पानी मज़ीद शामिल कर देंगे यहाँ पर। बस ध्यान यही रखना है कि आपने ठंडा पानी नहीं डालना। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको दम वाली आंच पे अब हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसका ऑयल जो है, जितना ऑयल हमने डाला है वो सारा सेपरेट हो जाए। ऑयल सेपरेट हो चुका है तो अब है जी इसका फाइनल स्टेप, हमने इसको जो है धुआं देना है, स्मोक देना है। तो उसके लिए एक फॉइल पेपर रखा है। कोयला मैंने पहले ही दूसरे चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था, वो यहाँ पे रखना है गर्म कोयला। 1 ड्रॉप ऑयल का डालेंगे, ज्यादा नहीं, बस फौरन से कवर करेंगे ताकि जितना स्मोक है वो सारा अंदर रहे। और फिर हमने इसको छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए। चूल्हे की आंच जो है यहाँ पे बिल्कुल लो पर होनी चाहिए, तभी आपने इसको स्मोक देना है। अगर आपसे लो पे हैंडल ना हो तो बेहतर यही है कि आपने फ्लेम को बंद कर देना है। एहतियातन आपने इसको बंद कर देना है, ये नहीं कि आपका फ्लेम ज्यादा हो और आपकी ग्रेवी जो है ये भी जो है गाढ़ी होना शुरू हो जाए। उसके बाद हल्का सा मिक्स करें और हमारी ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही डिलीशियस मटन अफगानी ग्रेवी जो है रेडी हो चुकी है। और इस गर्मा गर्म बहुत ही मजेदार सी अफगानी ग्रेवी को हम लोग यहाँ पे सर्व करते हैं। ये दिखने में जितने मजे की लग रही है, आप यकीन नहीं करेंगे ये खाने में बहुत ज्यादा डिलीशियस है। मजेदार सी इसकी ग्रेवी है जिसके साथ इस मटन का फ्लेवर जो है बहुत ज्यादा मजे का लगता है। भुना हुआ तला हुआ गोश्त है, वो उसका जो फ्लेवर है, जो दही और क्रीम वाली जो ग्रेवी है, सबका कॉम्बिनेशन जब मिला है तो यकीन करे कोई मजेदार ही किस्म की ग्रेवी जो है ये हमारी रेडी हुई है। ग्रेवी में जो हमने बटर डाला है उससे बड़ा ही बटरी साइज का फ्लेवर आया है और लास्ट में हमने जो इसको स्मोक दिया है उसने फिर इस सब में 4 चांद लगा दिए हैं। इतनी मजेदार और इतनी क्विक बनने वाली मटन अफगानी ग्रेवी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी जो है स्पेशल है दावत के लिए, जरूर इसको दावतों पे बनाएं। और इतनी मजेदार ग्रेवी जो हमने बनाई है इसको टेस्ट करना तो बनता है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इसको डालने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी अफगानी ग्रेवी कितनी मजे की बनी है। मटन बहुत अच्छी तरह से टेंडर है, तला हुआ गोश्त है, बहुत ज्यादा मजे का लगेगा इस ग्रेवी के साथ। और एक मशवरा मैं आपको यहाँ पे दूंगी, जब भी इसको बनाएं या तो नान के साथ सर्व करें या फिर रुमाली रोटी के साथ सर्व करें। उसके साथ ही इसका जो फ्लेवर है, जो जायका है, वो बहुत ज्यादा मजे का लगता है। मजेदार सी ग्रेवी के साथ तला हुआ बटरी शाइनिंग वाला मटन, बहुत मजे का फ्यूजन है ये। और एक पीस मैं आपको यहाँ पे तोड़ के चेक करवाती हूँ, आपको आइडिया होगा। ज़ाहिर मटन है, बहुत जल्दी ये नरम हो जाता है। अगर आप बीफ बना रहे हैं फिर आपने ज़्यादा टाइम देना इसको गलाने के लिए। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।